हर व्यक्ति सपना देखता है। हालांकि कुछ लोगों को सपना याद नहीं रहता है और वे कहते हैं कि उन्हें सपने नहीं आते। स्वप्न तो एक मानसिक स्थिति है जिसकी अनुभूति कोई भी कर सकता है। सच्चाई तो यही है कि हम दो दुनिया में रहते जीते हैं। पहला जब हम जागते हैं और दूसरा जब हम सोते हैं। एक के प्रति तो हम सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं, पर दूसरे के प्रति अनजान व अचेत। जबकि हमारे जीवन में इन दोनों पक्षों का अपना अपना विशेष महत्व है। सपनों में हम अच्छा देखते हैं और बुरा भी, और कभी कभी अजीबोगरीब भी देखते हैं। स्वप्न में एक अलग संसार बसता है जो हो भले अचेतन में, पर चेतन जगत की कई जरूरी बुनियादी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। स्वप्न भूत की दस्तक है तो भविष्य के लिए इशारा भी। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि सपने ईश्वरीय संदेश होते हैं। सोते समय एक अलग दुनिया से हमारा संपर्क होता है। सपनों के माध्यम से ईश्वर हमें बहुत सी बातों से रूबरू कराते हैं। हमें संकेतों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं से आगाह करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य का सूक्ष्म आकार हर समय पूरे वायुमंडल में विद्यमान रहता है। जब व्यक्ति निद्रावस्था में होता है तो सूक्ष्म शरीर के जरिए अपने भूत और भविष्य से संपर्क स्थापित करता है। यही संपर्क स्वप्न का कारण और माध्यम बनता है। सपने हजारों साल से कुतूहल का विषय बने हुए हैं। विज्ञान तक के लिए स्वप्न एक पहेली है। विज्ञान इसे मानसिक हलचलों से जोड़कर देखता है और उसका मानना है कि मस्तिष्क में लगातार चलने वाली गतिविधियां सपनों का रूप धरकर सामने आती रहती हैं। वैसे हकीकत यही है कि स्वप्न के बहुत से रहस्यों के आगे विज्ञान भी निरुत्तर है। विज्ञान के अनुसार सपने मस्तिष्क की स्वाभाविक और प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया का मतलब क्या है, ये पूरी तरह से जान पाना हमारे लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप की स्थिति में होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं। ये नींद आमतौर पर रात्र के आखिरी प्रहर की नींद मानी जाती है। इस स्थिति में हमारी आंखें बेशक बंद होती हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद पलकों के पीछे ज्यादा सक्रिय होती हैं और तेजी से घूमती हैं। इस दौरान मस्तिष्क भी ज्यादा क्रियाशील होता है। नींद की ये अवस्था लगभग हर 90 मिनट के बाद आती है तथा कई बार रात में यह क्रम 4 से 6 बार चलता है। REM की इस अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं। माना जाता है कि इसी दौरान मस्तिष्क निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में यात्रा करना शुरू करता है, जिससे कि करोड़ों मस्तिष्क कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिनमें दृश्य, ध्वनि और संवेदी बातें निहित होती हैं। तब हमारा दिमाग अजीबोगरीब और असंबद्ध तस्वीरों को मिलाने लगता है और इससे जो रूप निकलता है उसे सपना कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के आसपास असंख्य रक्त वाहिनियों और सिराओं की मोटी पट्टी है जो मानव चेतन, अचेतन और अदृश्य बिंबों को लेकर उस पट्टी पर सुरक्षित जमा रखते हैं। समय आने पर वे बिंब ही स्वप्न का आकार लेकर व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सपने वास्तव में हकीकत से जुड़े किसी उद्देश्य को सामने रखते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थितियों की एक अवस्था होते हैं। न्यूरो इमेजिंग अध्ययन दर्शाता है कि दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाग, जो सीमित समय की यादों या रोजमर्रा के काम के लिए जिम्मेदार होता है, वह REM स्लीप के दौरान बहुत कम क्रियाशील रह जाता है। इसका काम उन चीजों को भुला देना है जिन्हें दिमाग याद नहीं रखना चाहता या जिन्हें याद रखना मस्तिष्क के लिए जरूरी नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसिस क्रिक के शब्दों में कहें तो सपने नींद के दौरान मस्तिष्क में एकत्र अनावश्यक सूचनाओं या हानिकारक स्मृतियों को नष्ट करने का प्रयास है। सपने देखने से दिन भर दिमाग में जमा किए गए विष, रसायन जैसे लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि नष्ट हो जाते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि स्वप्न दिमाग को रिबूट यानी पुनः शुरू करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नई मानसिक क्षमताओं को सीखने में मदद करती है और पूर्व में एकत्र स्मृतियों को छांटने एवं उनके एकीकरण का काम करती है। सपने दिमाग में व्याप्त स्मृतियों और सूचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका भी है। दिन भर होने वाली घटनाओं व्यक्ति के अनुभव के रूप में
दिमाग के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में संग्रहित हो जाती हैं। हिप्पोकैम्पस इन घटनाओं को रेम स्लीप के दौरान श्रृंखलाबद्ध घटनाओं के रूप में पुनः प्रसारित करता है। इन्हें हम सपने कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे नए नजरिए से देखने की कोशिश की और इनका तार्किक विश्लेषण किया है। वे मानते हैं कि सपनों के अर्थ होते हैं, इन्हें केवल एक रासायनिक क्रिया मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान जागते व सोते वक्त कई चीजों के बारे में सोचता है। सोते वक्त वही सोच एक घटना का रूप ले लेती है जिसका संबंध आपसे होता है, लेकिन ये घटना अजीबोगरीब रूप में घटती है। कभी ये भयानक होती है तो कभी ये बहुत ही आनंददायक होती है। स्वप्न विशेषज्ञ कहते हैं कि ये घटनाएं व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ा देती हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का भी यही मानना था कि स्वप्न का विशेष अर्थ होता है। फ्रायड कहते हैं कि सपने हमारी दमित इच्छाओं का प्रतीक होते हैं जो अचेतन की अभिलाषाओं, विचारों और कारणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कहते हैं कि मानव आक्रामक एवं कामुक प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं, लेकिन सामाजिक लोक लाज के भय के चलते हम अपनी इन प्रवृत्तियों को दबाकर रखने की कोशिश करते हैं। बेशक ये दब तो जाती हैं, लेकिन सपनों के जरिए हमारी चेतना में जगह बनाती हैं। ये दमित इच्छाएं सपनों में साकार होकर हमें मानसिक संतुष्टि और तृप्ति भी देती हैं। सिगमंड फ्रायड ने 1889 में अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में सपनों को दिन भर की घटनाओं का अवशेष बताया है। फ्रायड के अनुसार रोजमर्रा की घटनाएं रात में सपनों का कच्चा माल बनती हैं। दिन भर की घटनाएं रात में सपनों का रूप लेती हैं। इसके अलावा सपनों का व्यक्ति के मनोभाव पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये व्यक्ति की मनोदशा में परिवर्तन लाने या उसे प्रेरित करने का काम करते हैं। कभी कभी खराब सपने हमारे मनोमस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं। ये खराब सपने हमारे पूर्व के कट अनुभवों, बचपन के हादसों से जुड़े भी हो सकते हैं। ड्रीम टेलीपैथी के लेखक डॉक्टर स्टैनली के अनुसार सपनों की पुनरावृत्ति का संबंध वर्तमान में होने वाली समस्याओं और घबराहट से नहीं बल्कि अतीत से भी हो सकता है। बचपन में घटी किसी भयानक घटना का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पढ़ने से उससे संबंधित स्वप्न अधिक दिखाई देते हैं। विख्यात मनोवैज्ञानिक कार्टराइट के अनुसार यदि हम सोने से पहले तनाव में रहें तो सपने भी उसी तरह के आते हैं, जो दिमाग को इतना थका देते हैं कि हम अगले दिन के लिए अच्छा महसूस नहीं करते। सपनों से जुड़ी कई समस्याएं व्यक्ति के लिए सदमे एवं तनाव का कारण बनती हैं। सपने हमारी जीती जागती जिंदगी का विस्तार होते हैं। वे हमारी उन परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। अधिकतर सभी महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने स्वीकार किया है कि जब जब वे अपनी खोज में उलझ गए और उन्हें कोई राह नहीं मिल रही थी, तब सपनों में ही उन्हें अपनी समस्याओं के हल दिखाई पड़े और इस तरह ही वे महान खोज कर पाए। कलाकारों और संगीतकारों को भी सपने में भी अपनी नई कृति की प्रेरणा मिलती रही है। सपने अक्सर भविष्य की ओर इशारा करते हैं, जो अक्सर आपको आगाह भी करते हैं और सहयोग भी। द कमेटी ऑफ स्लीप के लेखक डेयड्रे बैरेट ने 83 नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर एक रोचक अध्ययन किया। बैरेट के अनुसार इन 83 नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से 72 लोगों ने अपनी सफलता का श्रेय सपनों को ही दिया। सपनों पर हमें गहराई से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी स्वप्न हम देखते हैं उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति द्वारा जो स्वप्न देखा गया वैसा दृश्य जगत में कभी घटित नहीं हुआ या विपरीत परिणाम के साथ घटित हुआ। इसका कारण परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी बताते हैं कि जीव चेतना जब स्वप्न में कल्पना तरंगों का ही आनंद ले रही होती है और मन जब कल्पना, विनोद, उछल कूद में ही व्यस्त और मस्त होता है, उस समय के सपने झूठे होते हैं। उनकी मात्र काल्पनिक सत्ता होती है, क्योंकि वे मनोविनोद और मन के भ्रमण के उद्देश्य से ही देखे जाते हैं। जब यही मन सूक्ष्म सत्ता की ओर अभिमुख होकर विराट जगत की झांकी लेता है, उस समय स्वप्न के झरोखे से अदृश्य अतीत या अनागत के सही और सच्चे दृश्य एवं घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। उनका सही और सच्चा होना मन के सच्चे और पवित्र होने से संबंधित है। मन जितना ही सूक्ष्मग्राही, परिष्कृत, सात्विक और संयमी होगा, सपने उतने ही सच्चे तथा गहराई तक के दृश्य सामने लाने वाले होंगे। यह सच है कि सपने हमें अगले दिन सुबह उठने पर न केवल उत्साहित रखते हैं बल्कि तरोताजगी का एहसास भी देते हैं और हमारी रचनात्मकता को भी बढ़ाते हैं।
आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार पूर्वाभास वाले सपने प्रायः रात्र के अंतिम प्रहर में ही आते हैं। तब तक शरीर मानसिक और शारीरिक थकान से दूर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की प्रभातकालीन ब्रह्म चेतना जीवनदायिनी वायु के साथ साथ अदृश्य जगत की सूचनाओं का प्रवाह भी साथ लिए फिरती है। जिनका मन अपेक्षाकृत अधिक निर्मल है, वे प्रायः ऐसे संकेतों को अनायास अनुभूति में अथवा स्वप्न संकेतों के रूप में समझ लेते हैं। जिन लोगों के बीच गहरी घनिष्ठता है, उनकी तात्कालिक स्थिति का विवरण ऐसे व्यक्ति अपने मन दर्पण में दूरदर्शी टेलीविजन की तरह देखते हैं और दूरभाषी टेलीफोन की तरह सुनते हैं। इस प्रकार के यथार्थ परिचय संकेत देने वाले स्वप्नों को दिव्य स्वप्न कहा जा सकता है। स्वप्नों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला शारीरिक दशाओं से प्रभावित स्वप्न, दूसरा है मानसिक स्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वप्न, तीसरा है आध्यात्मिक स्वप्न। प्रायः स्वप्न किसी अन्य लोक के भेजे गए उपहार नहीं, वरन अपनी ही वर्तमान, भविष्य एवं भूतकालीन स्थिति के परिचायक होते हैं। स्वप्नों में आमतौर पर इतना ही आधार रहता है कि वे मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुरूप दिशा में चलते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, व्यक्ति के स्वप्नों का स्तर देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है व्यक्ति के मन पर किन विचारों ने आधिपत्य जमाया हुआ है, वह क्या चाहता है और किससे डरता बचता है। सपने आमतौर से इसी पटरी पर उड़ते लुढ़कते हैं। मनुष्य के जीवन में उसकी जागृत अवस्था का जितना योगदान है, लगभग उतना ही उसकी तंद्रा अवस्था का भी है। यदि हम जान सके तो निद्रा की स्थिति में बुना गया सपनों का संसार केवल मानसिक उछल कूद नहीं, बल्कि एक गहन विज्ञान है। मेरे जिज्ञासु मित्रों, संभवतः सपनों की दुनिया आपको आपके वर्तमान से कुछ तथ्य ग्रहण करके आपके भविष्य के रूपरेखा का आधार तय करती है। इसको केवल विशेष तर्क बुद्धि से समझने की आवश्यकता है और जो इसे समझ गया वही आगे बढ़ गया। ऐसा है, इस वीडियो अंक से आप कुछ उससे सीखेंगे और ग्रहण करके इसको अपने ऊपर अपनाएंगे भी। अगर ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।